आपका डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया शो और द न्यूज एक्सप्रेस मीडिया की तरफ से मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। और आज हमारे वर्चुअल स्टूडियो में एक बड़ी ही स्पेशल हमारे मेहमान गेस्ट आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, जो व्यक्तित्व के धनी, नेकी का डिब्बा के अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश चंद्र शुक्ला जी हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। सवालों पे नमस्कार। चलते हैं। धन्यवाद। सवालों पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं, सीधा प्रश्न के ऊपर। आप नेकी का डिब्बा फाउंडेशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट, अध्यक्ष हैं, और आपके फाउंडेशन का टैगलाइन आपकी उतरन किसी की जरूरत, क्या इसकी कोई विशेष वजह कारण है? डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल एक कारण है। जब हमने इस संस्था की शुरुआत की थी तो उस टाइम में बिना रजिस्ट्रेशन, बिना हाथ पांव का हमने शुरू किया था, बिना पैसे का। और पैसे तो आज भी नहीं है, ना हम किसी से लेते हैं। हमारा पोषण जो है वो उतरन से होता है। हमारे घर के निकले कुछ कपड़ों से हमने शुरुआत की और पिछले वर्ष हमने लगभग 26,000 कपड़ों को लोगों से, समाज से लेके समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। तो हमने कहा कि एक कुछ ऐसा टैगलाइन रखी जाए जिससे जो डायरेक्ट हिट करे लोगों के दिल पे और दिमाग पे। तो आपकी उतरन जो है वो किसी ऐसे एक व्यक्ति, एक ऐसे समुदाय, समाज की जरूरत है जिसको वो नए की तरह इस्तेमाल करता है। तुम्हारे पुराने में उसकी नई सी सूरत है, आपकी उतरन किसी की जरूरत है। बहुत धन्यवाद। अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारे माननीय श्री गिरीश जी, और ये समाज सेवा फॉर श्योर हमारे लिए मैसेजेस, हमारे दर्शकों को ये स्पेशल मैसेजेस मिलेंगे और इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आप झुकी झोपड़ियों, बस्तियों में जाकर बच्चों के लिए जरूरत का सामान उपलब्ध कराते हैं, लेकिन अपने जेल परिषद के परिसर के बच्चों को भी शिक्षा के सामान, कपड़े, खाने पीने की सामान वितरित किए हैं। क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या मैसेज जाता है? सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। हमारी बहुत लंबी चौड़ी टीम है, वो दिन रात मेहनत करती है, तब जाके किसी एक मिशन को हम कंप्लीट कर पाते हैं। हम कोई भी कार्य एक अभियान की तरह करते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष हमने 101 दिन का अभियान चलाया और 21,000 कपड़े को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक लक्ष्य लिया था, और वो 26,000 कपड़े हमने बांटे थे। वैसे इस वर्ष भी हम इसकी शुरुआत करेंगे। बाल दिवस के अवसर पे हमने शुरू किया था और सेम बाल दिवस के ही अवसर पे इसकी शुरुआत करेंगे, और ऐसे ही कुछ अभियान को लेकर हम चलेंगे। आपके प्रश्न पे हम आते हैं। अ, नेकी का डब्बा फाउंडेशन, हम सभी एक परिवार और टीम की तरह काम करते हैं और सभी मिलके जरूरतमंद की तलाश करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयोग था। हमने शुरुआत की जेल परिसर में। वहाँ के जो हमारे मित्र हैं, एक पंकज मिश्रा जी, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से हम वहां तक पहुंचे। और वहां पे हम जो हमारा टारगेट उस टाइम तक, तो वहां के जो बच्चे रह रहे हैं 6 साल से नीचे वाले, जो कि मजबूर हैं जेल में रहने के लिए और वो किसी भी तरह के गुनाहगार नहीं है, वो टारगेट थे। और हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम उनको एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन अभी हमारा काम यहीं पे समाप्त नहीं होता। उनकी माएँ हैं, लगभग 75 महिलाएं हैं जो कि वहां पे रह रही हैं। हम आने वाला अगला महीना के अंत तक हम बहुत ही कुछ बड़ा उनके साथ करने वाले हैं। मैं से एक छोटा सा वानगी उसकी बताऊंगा आपको कि इस कार्यक्रम की सफलता के बाद मेरे पास बहुत सारे कॉल बधाइयों के भी आए और बहुत सारे कॉल डोनेशन के लिए भी आए। हमसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि और आप आगे करना चाहते हैं और मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं। तो एक अशोक खेतान जी हैं, बड़े व्यापारी हैं और गुजरात के रहने वाले हैं। उनका कॉल था मेरे पास। उनको मैंने बताया कि 75 लगभग 75 महिलाएं हैं वहां जो रह रही हैं। उनके हम कपड़े की व्यवस्था करना चाहते हैं, उनके हम चप्पल की व्यवस्था करना चाहते हैं, सैनिटरी पैड की जरूरत पड़ती है, और साथ में ठंड आ रहा है। तो हमने एक अपनी इच्छा जाहिर की कि वहां एक गीजर हम लगवाएंगे। उन्होंने 75 साड़ियों को देने, साड़ी
देने का वादा किया और बोले कि मैं अपने हाथ से साड़ी भेजूंगा। ये एक ऐसा, अब आपने पूछा था जो पहला प्रश्न कि आपके टैगलाइन का क्या महत्व है, मेरे टैगलाइन का यही महत्व है। आपकी उतरन किसी की जरूरत है, जब हम बोलते हैं तो ये दिल और दिमाग को हिट करता है और हमारा काम हो जाता है। परफेक्ट। बहुत अच्छे रोल मॉडल की तरह काम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं हमारे युवा पीढ़ियों को, हमारे समाज को। और अब चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे यूथ जनरेशंस को, युवा पीढ़ी को, जो अपनी दिशा या अपने भविष्य के बारे में ना सोचकर गलत दिशा पकड़ लेते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उन युवा पीढ़ी जो है वो आने वाला भविष्य है। हिंदुस्तान उनके कंधों पर निर्भर है। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ मत करिए, विवेकानंद को पढ़िए, विवेकानंद को अनुसरण उनका अनुसरण कीजिए, गीता को पढ़िए, गीता का सार सुनिए। संस्कृत में गीता का हो सकता है न समझ में आए, हिंदी में पढ़िए। और सबसे बड़ा मंदिर आपके घर में है माँ बाप, उनका सेवा करिए और उनकी बातों को मानिए। उनकी बात को अगर सुनते हैं और मानते हैं तो आपका भविष्य ऑटोमेटिक उज्जवल होगा। नेकी का डिब्बा के हमारे प्रिय और माननीय अध्यक्ष जी श्री गिरीश शुक्ला जी का छोटा सा प्यार भरा संदेश हमारे मानव के लिए, सभी संसार के इस पृथ्वी में सभी के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन। तो हमें श्योर, वी आर श्योर, हमें पूरा यकीन है कि आप सबने, दर्शकों ने काफी इंस्पिरेशन लिया होगा हमारे माननीय श्री गिरीश जी से। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए, और हम फ्यूचर में, भविष्य में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।